और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब असम की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान इस समय तेज हो चुका है और राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। और इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे और इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरेंगे। तो असम में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान जो है वो इस समय तेज हो चुका है और अमित शाह आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नलवाड़ी से हमारे सहयोगी अश्वनी मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी माहौल है, लगातार तमाम वादे भी इस वक्त राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आज अमित शाह 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। जी, निश्चित तौर से अगर देखें तो असम में चुनाव प्रचार धीरे धीरे काफ़ी तेज हो गया है। धारदार चुनाव प्रचार भाजपा ने शुरू किया। भाजपा के अनेक बड़े नेता यहाँ असम में मौजूद हैं। कल जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुवाहाटी पहुंचे और उन्होंने गुवाहाटी सेंट्रल और आसपास के जो गुवाहाटी में 4 विधानसभा सीटें हैं, गुवाहाटी सेंट्रल के एक बड़े दायरे में उन्होंने रोड शो किया। हजारों की भीड़ वहाँ पर उमड़ी और लोगों में एक जबरदस्त उत्साह मिला। एक मोमेंटम बना है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में और साथ ही साथ समूचे असम में भाजपा के प्रचार को। आज केंद्रीय गृह मंत्री नलबाड़ी और ढेकियाजुली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस सबके बीच अगर देखें तो आने वाले दिनों में यहाँ पर लगातार जो है भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष तो मौजूद है ही, राजनाथ सिंह का आगमन का कार्यक्रम है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 तारीख को रैली है। तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत और अपने बड़े वरिष्ठ स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है असम के चुनाव में। इस सबके बीच भाजपा ने एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कदम भी उठाया है। भाजपा ने जयंत दास, जो कि गुवाहाटी के दिसपुर विधानसभा सीट से रिबेल उम्मीदवार के तौर पर थे, वो 35 साल से भाजपा में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर जब प्रत्युत बारदोलोई को जब टिकट दिया गया कि जो कि कांग्रेस के एमपी भी रहे हैं नौगांव से, तो उसके बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता छोड़ दी थी। लेकिन भाजपा ने कल औपचारिक रूप से उन्हें और साथ ही साथ 9 अन्य लोगों को बारपेटा से, बोंगाई गाँव से और कई अन्य जगहों से जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको निकाल दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि भाजपा कब किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त कर रही है। भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए प्रत्याशियों के खिलाफ जो स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको पार्टी से निकाला जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जयंत दास है। और उसके अलावा लगातार भाजपा अपने प्रचार को धार दे रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी सीएम है, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कल एक जनसभा की लखीमपुर में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की आज जो है जनसभा है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर देखिए प्रचार के जरिए से, रणनीति के जरिए से, प्रत्याशियों के सूची घोषित करने के जरिए से, सीट शेयरिंग के जरिए से भाजपा ने कहीं ना कहीं प्रचार में एक जबरदस्त बढ़त बना रखी है। निश्चित तौर से देखना होगा कि जनता जनार्दन का क्या जनादेश होगा। बिल्कुल अश्विनी, यानी कि चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है असम में। लेकिन जब हम असम की बात करते हैं तो चाय बागान भी याद आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में चाय बागान में काम करने वाले ऐसे मतदाता हैं जिनसे जुड़ी हुई 35 विधानसभाएं भी आती हैं। किस तरह चुनावी मुकाबला असम में आप देख पा रहे हैं? कड़ी टक्कर या कड़ी चुनौती कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों में देख पा रहे हैं? देखिए, हर जगह जबरदस्त लड़ाई जो है वो भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में है। चाय बागानों की आपने बात की, चाय बागानों के मजदूरों की स्थिति ये होती थी कि हम आप तो चाय की चुस्की बड़े आराम से बैठ के सुबह लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक दर्द भरी दास्तान होती थी कि पूरी की पूरी पीढ़ी उनकी चाय बागान के मजदूरों की उसी बागान के अंदर ही उनकी दुनिया होती थी। बागान के अंदर उनको एक मकान मिलता था, वो मकान छूट न जाए इसलिए उनके बच्चे जो है उन्हीं घरों में रहते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे और एक बधुआ मजदूर जैसी स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी 200 सालों से चली आ रही थी। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर अगर असम में देखें तो किसी तरीके का भूमि अधिकार का नियम जो यहाँ पर नहीं था चाय बागान मजदूरों के लिए। पहली बार 200 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार चाय बागान के मजदूरों को सीमित भूमि अधिकार दिए हैं। जिस वो मकान में रह रहे हैं, जिसको लेबर लाइन कहा जाता है,
वहां पर उनको जो है उस भूमि का पट्टा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होगा। जिस तरीके से 35 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र असम के यहाँ से जुड़ते हैं, इसके पहले भी चाय बागान मजदूरों के लिए भाजपा ने काफी कल्याणकारी कार्य किए थे, लेकिन भूमि का अधिकार मिलना, भूमि का पट्टा मिलना, भूमि का पट्टा मिलने के बाद एक सर के ऊपर छत हो जाने की निश्चिंतता मिलना, एक गारंटी मिलना, ये एक बड़ी बात है। और निश्चित तरीके से ये कहीं ना कहीं जनादेश में दिखेगा कि चाय बागान के मजदूरों के लिए जो बड़े कार्य किए गए हैं, महिलाओं के लिए कार्य किए गए हैं, युवाओं के लिए कार्य किए गए हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास के बहुत सारी जमीन पर धरातल पर परियोजनाएं दिखती हैं और अब भाजपा के अपने दावे हैं। तो निश्चित तौर से ये जनादेश स्पष्ट करेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जनता जनादेश देती है। चलिए देखने ऐसा होगा कि किस तरह से मतदाता जो हैं वो किस तरफ आगे बढ़ते हैं और किसे अपना नेता चुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। असम से चलते हैं केरलम, क्योंकि केरलम के त्रिशूर विधानसभा